आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के बुनियार इलाके से आ रही है, जहां पुलिस ने किया एक मंशियात फरोश गिरफ्तार। माशरे से मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने की कोशिशों को जारी रखे हुए पुलिस ने किया आज एक मंशियात फरोश बुनियार इलाके से गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन उड़ी की एक पुलिस पार्टी जिसकी सरबराही SHO पुलिस स्टेशन बुनियार कर रहे थे, एक नाका लगाया गया था बुनियार में, एक गाड़ी को रोका गया। इस गाड़ी में जो शख्स सवार था, इसकी तलाशी की गई। दौरान तलाशी इसके कब्जे से 110 ग्राम हेरोइन लाइक कंट्राबैंड सब्सटेंसेस बरामद हुए, जिसकी शिनाख्त इदरीस शफीक खान सन ऑफ मोहम्मद शफीक खान रहने वाला नूर खा बिजामा के तौर पे हुई। पुलिस स्टेशन बुनियार में केस भी दर्ज किया गया, FIR नंबर 062024 अंडर सेक्शन 8/21 NDPS एक्ट के तहत। अगर हम बात करते हैं मंशियात के हवाले से, तो बारामूला पुलिस इन मंशियात फरोशों के ऊपर नकेल कसी हुई है। और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्स प्रेसिडेंट MC के, इनसे भी हम बात करते हैं। और उमर साहब, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। मैं आपको बताऊं कि अभी जो तफसील दे रहे थे आप बुनियाद से, यहाँ के जो JNK पुलिस के SSP साहब हैं, सबसे पहले हम बारामूला की आवाम की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरीके से जब से उन्होंने यहाँ बारामूला का चार्ज संभाला और जिस तरीके से वो इस ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पे टूट पड़े हैं, और उनका पूरा जो जूनियर स्टाफ है, DSP साहब हैं, SHO साहबान हैं, SDPOs है, और मुझे लगता है कि एक जो मुहिम उन्होंने छेड़ी, वाकई में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल अगर हम देख रहे हैं आज की डेट में, अगर कोई यहाँ चैन की सांस ले पा रहा है इस ड्रग्स की वजह से को छोड़ के, तो वो SSP अमूद साहब की वजह से है और उनका पूरा जो स्टाफ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक एक पर्सनली बात है कि हम एज ए सोसाइटी जो हमारा रोल बनता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम उन फ़राइज़ को अभी तक अंजाम दे पाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि अगर हम एज ए सोसाइटी काम करें और JK पुलिस के साथ काम करें, तो मुझे लगता है कि हम इसको पूरे जड़ से बाहर फेंक दिया हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं, या तो कुछ हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम नाम दें तो हम दुश्मन ना बन जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें वो टाइम चला गया। आज की डेट में हमें बिल्कुल ओपनली हमें JNK पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए, और ताकि इस ड्रग को हम पूरे JNK से नहीं, पूरे इस UT से हम बाहर कर लें, ताकि उससे क्या होगा कि हमारे जो आने वाले नस्ल है उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा जहाँ पे वो इस लत से दूर रहे। और जहाँ तक मंशियात की बात है कि ये सिर्फ अब करने वाला नहीं है। जो JK पुलिस की एक चीज़ थी कि उन्होंने देखा कि किसने कितनी प्रॉपर्टी इस पे बनाई, उसका प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, तो ये खुशाइद कदम है और हमें एज ए सिविल सोसाइटी हम इनको सराहना करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा रोल बनता है, हमें भी अपना रोल निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब बात करते हैं मंशियात के हवाले से, तो इस साल जनवरी के अभी 25 दिन हो गए हैं। इन 25 दिनों में करीब 30 से ज़ायद मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे पुलिस ने धकेल दिया। और इस साल में ही जनवरी में एक खातून जो कि पिट NDPS एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया। कैसे आप इसको देखते हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, वही कि यहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ जो काम चल रहा है, उसमें किसी चीज़ की ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई उसमें लिहाज चलता है। तो यही तो हम JNK पुलिस से हमेशा तवक्को रखते थे कि इस कोई भी गैर कानूनी काम जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। वो काम बेशक उम्र क्यों ना करे, इसमें कोई भी दबाव आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये यहाँ की सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, ये आने वाले नस्लों को ख़राब करता है। तो मुझे लगता है कहीं इससे पहले जो थी कुछ रियायतें मिलती थी, कुछ नरमियाँ मिलती थी, लेकिन जो आज की पुलिस, जो आज की JNK पुलिस का जो सरबराह है, DG साहब जो है, उससे जो डायरेक्शन मिलती है वही जाके आज ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज की डेट में JNK पुलिस का जो काम है, यहाँ के लोग बिल्कुल उनको सराहना करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आने वाले नस्लों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो शायद हमने एक ख्वाब देखा था। आखिर में अब एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि जो भी नौजवान हमारे मंशियात में मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? देखिए, शायद आपको मालूम होगा कि पिछले टाइम यहाँ IGP साहब आए थे एक ड्रग डिएडिक्शन सेंटर पे। अब जिसको इन चीज़ों में मुलविस हो चुके हैं, मुझे लगता है कि उनको बाज आने की ज़रूरत है। उनके घर वालों से मेरी इल्तिजा है कि वो यहाँ पे ड्रग डिएडिक्शन सेंटर्स है, वहाँ पे जाए, रब्ता करे, ताकि हमारा जो नौजवान, हमारा जो नस्ल है, हमारा जो यूथ है, इस काम को जितना जल्द से जल्द छोड़े, क्योंकि ये काम, ये रास्ता जो है, ये कहीं की तरफ नहीं लेके जा रहा है।
नो डाउट कि वो ड्रग्स करता है फिर उसको सुकून मिलता है, लेकिन वो ज़िंदगी का जो अपना लुत्फ़ है उस सुकून से वो अपना खुद को महरूम कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे ड्रग डिटेंशन सेंटर जो जे.एंड.के पुलिस चला रही है, एक आर्मी का भी चल रहा है, हमारे पास है कि जहाँ पे हम ऐसे यूथ को, ऐसे नस्लों को बचा सकते हैं। चलिए शुक्रिया। चलिए ये थे एक्स प्रेसिडेंट एमसी के उमर ककरू साहब, इनसे हमने बात की। तो जहां बात करते हैं बारामूला पुलिस के हवाले से, तो बारामूला पुलिस की काम को सराहना करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन मंशियात फरोशों को ये सलाखों के पीछे धकेल दिया, और कहीं ऐसे भी मंशियात फरोश हैं जिनको पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया, और कहीं ऐसे भी मंशियात फरोश हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सीज की गई। जब भी बारामूला पुलिस मंशियात फरोश को गिरफ्तार करती है तो अपने एक प्रेस नोट पे आमतौर लोगों से दरखास्त करती है, आम लोगों से दरखास्त करती है कि अगर वो अपने आसपास कहीं पर भी मंशियात फरोशी या कोई और जुर्म देखते हैं तो बिला झिझक करीबी पुलिस पोस्ट से रब्ता करें या 112 पे कॉल करें। आप देखते रहो JK 24/7।